कैसा रहा आज का बजट? सो आई थिंक जैसे कल मोदी जी ने बोला था कि पुअर पुअर पीपल या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग करेंटली। सो अनएक्सपेक्टेड ये नंबर रहा, स्पेसिफिकली जब उन्होंने 0 to 12 लाख तक नो टैक्स रहेगा। ऑब्वियसली मतलब रिबेट के साथ वाला एंगल है वो, अगर 12 लाख से किसी का इनकम ज्यादा है या फिर एग्जैक्टली 12.75 लाख से किसी का इनकम ज्यादा है तो उनको वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा। बट फिर भी टैक्स के जो अमाउंट्स है वो काफी कम हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस बजट में रहा है। तो एग्जैक्टली कैसे, ये थोड़ा सा समझते हैं पहले। पहले कैसे स्लैब्स थे जो, और न्यू टैक्स रेजिम है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि ओल्ड टैक्स रेजिम शायद बंद ही हो जाएगा। न्यू टैक्स बिल भी आने वाला है नेक्स्ट वीक, उसमें शायद दे आर गोइंग टू से दैट कि बस अभी यहां से न्यू टैक्स रेजिम ही रहेगा। तो ये जो सेक्शंस वाले जो बेनिफिट्स थे वो शायद यहां से निकल जाएंगे या फिर वो ल्यूक्रेटिव ही नहीं लगेंगे। पहले अभी न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं कि कैसे 12 लाख तक टैक्स नहीं लगने वाला है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अर्लियर न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब जो थे 0 to 3 लाख में नील टैक्सेशन था, अब वो 0 to 4 लाख हो गया है। 3 to 7 लाख में 5% टैक्स था, अब वो 4 to 8 लाख में 5% हो गया है। और 7 लाख तक ही वो टैक्स रिबेट वाला एंगल रखा था, और उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब वो जो है वो उन्होंने 12 लाख तक कर दिया है। पुराना जो न्यू टैक्स रेजिम में पुराना जो स्लैब था वो था 7 to 10 लाख 10%, अब वो 8 to 12 लाख 10% हुआ है। देन 10 to 12 लाख 15% था, वो अब 12 to 16 लाख 15% हुआ है। 12 to 15 लाख जो पुराना था वो 20% था, वो 16 to 20 लाख हुआ है। एंड जो उसके ऊपर की जो सारे मतलब टैक्सेशन थे वो 30% से थे। अब 24 लाख के ऊपर के जो टैक्सेशन है वो 20% 30% हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो नंबर वाइज अगर हम बात करते हैं तो अप टू 12 लाख जिनका इनकम था रहेगा। और उस पे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ऐड कर देते तो 12.75 लाख रुपीज तक 80,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। बट अगर आप 12 लाख के ऊपर चले जाते हो तो उस केस में मतलब 12 to 16 लाख का अगर आपका इनकम होता है, देन जो बेनिफिट है आपको वो 50,000 का रहेगा, इंस्टेड ऑफ मतलब जैसे अप टू 12 लाख रुपीज वालों को 80,000 का वो जो वो बेनिफिट था। तो वो वहां पे थोड़ा सा कम है, बट आई थिंक दैट्स ओके। फिर भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो टैक्स फ्री रेंज में जा चुका है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। देन अप टू 20 लाख रुपीज जिनका इनकम है उनको 90,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिला है। एंड अप टू 24 लाख रुपीज जिनका इनकम है उनको 1.1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा इनकम मिला है, या फिर टैक्स उतना सेव हो गया है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि कंजम्पशन साइड से ये बजट काफी अच्छा रहेगा। बट इसके बावजूद जो मार्केट ने रिएक्शन दिया इमीडिएटली आफ्टर बजट, जो मार्केट का रिएक्शन आया था, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन वाज कि मार्केट वहां पे गिरा था। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इट इज अराउंड 2 PM, तो उस वक्त मार्केट फिर से एक बार रिकवर हो गया है। स्पेसिफिकली सेंसेक्स निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे ये नंबर्स आ चुके हैं। सो दैट्स मतलब मार्केट इज अब्सॉर्बिंग दैट। और एस्टरडे मतलब एक्चुअल रैली जो हुई है मार्केट में वो कल ही हो चुकी है, बिकॉज जब उन्होंने मोदी जी ने बोला ही था कि मिडिल क्लास के लिए बजट काफी अच्छा रहेगा, इट मींस कि वहां पे टैक्स सेविंग ज्यादा मिलने वाली है। एंड ये जो एडिशनल सेविंग रहेगी लोगों से, जो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस रहेगा गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैक्सेशन, अब वो इन अ वे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये पैसा हम हाथ में दे रहे हैं, ये डिस्पोजेबल इनकम रहेगा। So now this particular income can be spent, invested, whatever the individuals want to do. So और मार्केट ने इनिशियल निगेटिव रिएक्शन किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि लास्ट ईयर जो टारगेट था 11.1 लाख करोड़ रुपीस का, जो टारगेट दिया था गवर्नमेंट ने कैपेक्स का, तो वो एक्चुअली उससे थोड़ा सा ये नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9% कम आया था। सो एक्चुअल स्पेंडिंग रहा 10.18 लाख। अब ये बजट में जो गवर्नमेंट ने कैपेक्स का टारगेट रखा हुआ है, सो दैट पर्टिकुलर टारगेट इज 11.21 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर इट वाज 11.11 लाख करोड़ रुपीज, बट एक्चुअली हुआ स्पेंडिंग 10.18 लाख करोड़ रुपीज का।
और इस बार 11.21 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। अब वो एग्जैक्टली कितना होता है वो देखेंगे। सो अब इस पर्टिकुलर नंबर से थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट हुआ था कि गवर्नमेंट का जो पुश था, मतलब अभी अभी तक जिस तरीके से हेवी लिफ्टिंग थी वो गवर्नमेंट कर रहा था, नाउ गवर्नमेंट वांट्स द इंडिविजुअल शुड स्टार्ट हेवी लिफ्टिंग, मतलब स्पेंडिंग साइड से। सो कैपेक्स की जगह प्राइवेट स्पेंडिंग या इंडिविजुअल स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट इज बैंकिंग, एंड उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट काफी अच्छा हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सीइंग, कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, so that target for next year FY26 is 4.4%, और लास्ट ईयर का यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो 4.9% का टारगेट था वो भी गवर्नमेंट ने 4.8% पे वो लेके गए हैं फिजिकल डेफिसिट का। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट के साइड से, वही जो नंबर 11.11 लाख करोड़ रुपीस का था जो एक्चुअली 10.2 लाख करोड़ रुपीस हुआ, तो ये मार्केट ने थोड़ा सा निगेटिवली इसको रिएक्ट किया है कि आप फिजिकल डेफिसिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो ऑब्वियसली कैपेक्स जो है गवर्नमेंट के साइड से थोड़ा सा कम हो सकता है। बट नेक्स्ट ईयर जो है वो 4.4% का है, तो वहां पे भी मतलब रिवेन्यू गवर्नमेंट का अच्छा बढ़ेगा ये एक्सपेक्टेशंस है, पर उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने कैपेक्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है। बजट के एंगल से तो 11.11 से 11.21 लाख करोड़ ही किया है, बट एक्चुअल जो कैपेक्स किया है उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% से ये नंबर यहां पे बढ़ चुका है। सो ओवरऑल आई थिंक मतलब चेयर करने जैसा बजट रहेगा, बिकॉज जो हमेशा 0 मार्क्स दिए जाते थे बजट के लिए, बिकॉज वहां पे इंडिविजुअल टैक्सेशन पे ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे, तो वो बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिए हैं। सो अल्टीमेटली इस पे एक डिटेल डिस्कशन हम फिर से एक बार करने वाले हैं, बट लोगों को यही जो एक एंगल समझना था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमने की है, बट डिटेल डिस्कशन बजट पे वी आर गोइंग टू हैव सून। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बजट ये प्रोमो कोड भी आप लोगों के लिए एक्टिवेट किया गया है आफ्टर काफी लंबे समय के बाद। तो जो डिस्काउंट है वो भी काफी अच्छा है, 65% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जैसे कि दिवाली में किया था, और अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन हायर साइड, अप टू 70% भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो investanjana.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड यूज प्रोमो कोड बजट BUDGET, ये बजट प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट वेरी गुड डिस्काउंट्स। और अगर कुछ क्वेरीज है यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।